मित्रों, अभी गाजियाबाद में कल की बहुत दुखद खबर है कि एक अंत्येष्टि स्थल का एक छज्जा गिर जाने से 25 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 लोग घायल हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान अभी भी खतरे में है। सरकार ने तुरंत फौरी कार्रवाई करते हुए ईओ, जेई, ठेकेदार और सुपरवाइज़र के खिलाफ कार्रवाई की है। संभवतः ईओ वगैरह गिरफ्तार है। देखिए, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा चैन है। चूंकि छज्जा गिर गया इसलिए कुछ मामला प्रकाश में आ गया, अन्यथा ऐसे ये काम हर जगह होता रहता है, लेकिन मामला प्रकाश में नहीं आता। इस भ्रष्टाचार की वहाँ कम से कम 25 से 40% कमीशन रहा होगा भ्रष्टाचार। और इसमें जिलाधिकारी, सीडीओ, ईओ, इंजीनियर, जेई सारे भ्रष्टाचार की चेन में होंगे। सबका कमीशन सबको जाता है। और इसमें ठेकेदार फरार है। ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई, उसका तुरंत ब्लैक लिस्टेड हो गया होगा अब तक। अब अमूमन ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में 10% लिखा रहता है और विभाग का कमीशन 40%, 35% ऐसे रहता है। ठेकेदार अपने लिए चोरी नहीं करता है, ठेकेदार को में बचना 10% है। लेकिन अब इन लोगों को कमीशन देने के लिए नहीं तो उसका काम मिल गया, उसको फंसाएंगे, उसको अलग अलग तरीक़ों से परेशान करेंगे, उसकी पूंजी फंसेगी। और इसमें एक सुपरवाइज़र को भी फंसाएंगे, मतलब नाम आया, टेक्निकली तो है वो सुपरवाइज़ करने के लिए, लेकिन सुपरवाइज़र अमूमन ज़्यादातर अधिकारियों के घर सब्जी लाने, पानी पहुंचाने में, साहब लोगों को ब्यूटी पार्लर ले जाने का ही काम करता है। उसका साइट से, उस संबंधित साइट से कोई मतलब नहीं रहता है। कागज़ पे रहता है, लेकिन वो ज़्यादातर इन्हीं लोगों की सेवा में ही, व्यक्ति घरेलू सेवा में लगा रहता है। और हमको ऐसा लगता है कि चूँकि सरकार, मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, इसमें किसी कोई शक नहीं। प्रदेश की सारी जनता जानती है, प्रदेश का पूरा देश जानता है मुख्यमंत्री की ईमानदारी के बारे में। लेकिन अधिकारियों का एक ऐसा काकस है कि इसमें मिला जुला के अंत में मुझे ऐसा लगता है, और होगा भी यही लगभग, कि सुपरवाइज़र और जेई के ऊपर सारा जांच में ठीकरा फोड़ के सुपरवाइज़र और ठेकेदार, और अगर बहुत कलम फंसी तो जेई भी। चूँकि जेई अगर फंसेगा तो जेई बता देगा कि भाई मैं कमीशन लिया हूँ, तुम ये भी साहब लेते हैं, ये सब। जेई थोड़ा उस पर साइड का टेक्निकल, उसी के हाथ से बिल बनती है। तो इसमें पूरा प्रयास होगा कि सुपरवाइज़र को और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दो, जेल भेज दो, चला जाए और सारे बच जाए। और ठेकेदार को हकीकत है कि 10% से ज़्यादा प्रॉफिट होता ही नहीं, जो कि उसके संवैधानिक अधिकार, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, वो चोरी इन अधिकारियों के लिए करता है। और सब जानते रहे होंगे कि क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिलावट है, ये सब जान रहे होंगे। चूँकि छज्जा गिर गया, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतनी दुखद घटना हो गई, मुख्यमंत्री तक मामला, तो इसलिए अभी शुरुआती फौरी तौर पर दौड़ धूप करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले पनिशमेंट ईओ को, जिलाधिकारी को, सबसे पहले जिलाधिकारी, इन लोगों को सबसे पहले पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये कागज़ पे इनका इतना बढ़िया वो रहता है कि कागज़ पे तो अपने कहीं वो नहीं रहेंगे, लेकिन कहेंगे जांच जेई कर रहा था, सुपरवाइज़र सुपरवाइज कर रहा था। लेकिन हकीकत है कि सुपरवाइज़र इनके घर की सब्जी ला रहा था, जेई सब जान रहा था, इंजीनियर सब जान रहा होगा, ईओ सब जान रहा होगा, सारे विभाग के बाबुओं का, कैंप बाबू से लेकर सबका कमीशन रहता है। लेकिन अंतोगत्वा फंसाए जाएंगे सुपरवाइज़र, सबसे छोटी मछली होता है, बेचारा कमज़ोर होता है, और फंसेंगे ठेकेदार। और ये सब के सब बचने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और ब्यूरोक्रेसी इन सबों को बचाने का प्रयास करेगी, क्योंकि अगर इनको नहीं बचाया तो ये सबकी पोल खोलेंगे, और वो अगर फंसे तो ऊपर अपने ऊपर वालों की पोल खोलेंगे। तो इसलिए ये सब इन्हीं दोनों छोटी मछलियों के ऊपर पूरा
जिम्मेदारी गिरा के अपने बचने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में चूँकि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और दुर्घटना बहुत बड़ी है, इसलिए इन लोगों को भी नहीं बख्शना चाहिए। बड़े अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक बड़े अधिकारियों की बर्खास्तगी और जेल भेजने की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, तब तक इस तरह के कामों को रोकना बहुत मुश्किल होगा। भ्रष्टाचार ब्लड में घुस चुका है, जीन में घुस चुका है।